नमस्कार। आज बात करेंगे मद्रास हाईकोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की जिस पर मीडिया में ज्यादा चर्चा तो नहीं हुई, पर इसका असर पूरे देश के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो आंकड़ा क्या है? 47,000 एकड़। जी हां, 47,000 एकड़। ये वो जमीन है तमिलनाडु के मंदिरों की जो सरकारी रिकॉर्ड से गायब है, पूरी तरह से। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर इतनी ज्यादा जमीन, मंदिरों की जमीन, सरकारी फाइलों से निकलकर चली कहां गई? और देखिए, यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किसी के कब्जा कर लेने का मामला नहीं है। नहीं, ये वो जमीन है जिसे बाकायदा सरकारी रजिस्ट्रों से ही हटा दिया गया। और मजे की बात यह है कि ये सब उसी कानून के अंडर हुआ जो असल में मंदिरों की जमीन बचाने के लिए बना था। तो इतना बड़ा खेल आखिर हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हम एक स्पेसिफिक केस को देखते हैं जो हाईकोर्ट तक पहुंचा। यकीन मानिए, इस एक केस से ही ना पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो केस है तमिलनाडु के एक बहुत ही फेमस मंदिर अन्नामलैयार मंदिर का। यहां मंदिर की जमीन की नीलामी कर दी गई थी। तो हुआ ये कि इस मंदिर की करीब 200 एकड़ जमीन को सरकार ने ऑक्शन कर दिया, मतलब नीलाम कर दिया। अब केजी कृष्णन नाम के एक सज्जन ने जब पुराने रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला कि 1890 में तो ये जमीन मंदिर की थी, पर 2018 तक इस जमीन पर एक मस्जिद बन गई, कुछ क्रिश्चियन स्ट्रक्चर्स आ गए और बिल्डर लॉबी भी एक्टिव हो गई थी। तो बस इसी को लेकर वो पहुंच गए हाई कोर्ट। और यहीं से ये केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कोर्ट ने जब जांच की तो पता चला कि ये जमीन बेचने में कोई गलती नहीं हुई थी, बल्कि ये तो एक पूरा सोचा समझा सिस्टमैटिक तरीका था। और वो तरीका क्या था? 5 स्टेप का एक पूरा प्रोसेस। स्टेप 1, मंदिर के जो पुराने खानदानी ट्रस्टी थे उन्हें मैनेजमेंट से हटा दिया गया। स्टेप 2, उनकी जगह सरकार ने अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी ईओ बिठा दिया। अब आता है सबसे बड़ा खेल। स्टेप 3, जमीन का क्लासिफिकेशन ही बदल दिया। मंदिर की जमीन से उसे बेकार पड़ी जमीन या अनयूजेबल लैंड डिक्लेयर कर दिया। फिर स्टेप 4 में उसी सरकारी ऑफिसर ने कहा कि भाई मंदिर की हालत तो बहुत खराब है, पैसे हैं नहीं, हम इसे मेंटेन नहीं कर सकते। और बस आखिरी स्टेप, एक दिखावे का ऑक्शन करके जमीन उन्हीं लोगों को बेच दी जो पहले से उस पर कब्जा करके बैठे थे। और ये कोई ओपन ऑक्शन नहीं था। ऐसा नहीं कि अखबार में इश्तिहार दिया हो, नहीं, बस कुछ खास लोकल और असरदार लोगों को ही बुलाया गया था। इनमें मस्जिद के लोग भी थे, बिल्डर्स भी थे। मतलब नीलामी सिर्फ नाम की थी, जमीन तो उन्हीं को देनी थी जिनका उस पर कब्जा था। तो अब आते हैं इस केस के सबसे जरूरी लीगल पॉइंट पर, मतलब वो कानूनी सिद्धांत जिस पर हाई कोर्ट का पूरा फैसला टिका हुआ है। देखिए, हिंदू लॉ में एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक मंदिर के जो देवता हैं उन्हें एक लीगल पर्सन माना जाता है। मतलब कानून की नज़र में वो एक व्यक्ति हैं। पर कैसे व्यक्ति? एक ऐसे नाबालिग की तरह जो कभी बड़ा नहीं होगा, एक परपेचुअल माइनर। और इसका मतलब ये हुआ कि उस नाबालिग की संपत्ति का गार्डियन कौन हुआ? कोर्ट, अदालतें। इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे एक बच्चे की प्रॉपर्टी है तो क्या उसके माता पिता उसे अपनी मर्जी से बेच सकते हैं? नहीं, उन्हें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही देवता की प्रॉपर्टी को कोई ट्रस्टी या सरकार कोर्ट की इजाजत के बिना बेच ही नहीं सकती। और हां, अगर बेचनी भी है तो यह साबित करना होगा कि इससे उस बच्चे का, मतलब उस मंदिर का ही कोई भला हो रहा है। तो बस इसी लीगल प्रिंसिपल को पकड़कर कोर्ट ने सरकार से सीधा सीधा पूछा, भाई कोर्ट देवता का गार्डियन है और कोर्ट की परमिशन के बिना कोई सेल हो ही नहीं सकती, तो आपने ये ऑक्शन किया तो किया कैसे? तो इन सब तर्कों के बाद हाई कोर्ट का फाइनल फैसला क्या आया, चलिए देखते हैं। कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि यह मामला सिर्फ प्रोसीजर में हुई कुछ गलतियों का नहीं है। नहीं, कोर्ट ने कहा कि इस नीलामी की बुनियाद ही, इसका बेसिस ही पूरी तरह से इल्लीगल है। और जब पैसे की बात आई तो कोर्ट ने उस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया। जज ने कहा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन कितने में बिकी। आप भले ही मार्केट रेट से ज्यादा पैसा ले आते, तब भी ये जमीन का ट्रांसफर वैलिड नहीं होता। और फिर कोर्ट ने एक लाइन में अपना फैसला सुना दिया, ये जमीन देवता की थी और देवता की ही रहेगी। बात खत्म। तो इस फैसले के मेन टेकअवेज क्या थे? पहला, जो सेल डीड बनी थी और जो ऑक्शन हुआ था उसे पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। दूसरा, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार का देवता के प्रॉपर्टी या उनके चढ़ावे पर कोई हक नहीं है। तीसरा, इस पूरे खेल में जो भी सरकारी अधिकारी शामिल थे उनके खिलाफ जांच के ऑर्डर दिए गए। और आखिर में केजी कृष्णन, जिन्होंने इस पूरे सिंडिकेट को एक्सपोज किया, उनकी याचिका को सही माना गया।
तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस एक फैसले का असर देश भर में जो हजारों लाखों एकड़ मंदिर की जमीनें हैं, उनके भविष्य पर भी पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।